हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, इस बार आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बच्चों, जैसे कि हम लोग का एग्जाम अभी बहुत करीब आ गया, तो ऐसे टाइम पे अभी हम लोग को वैसे प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग वैसे ही कुछ बच्चों आप लोग के लिए क्लास 12 ज्योग्राफी का कुछ वैसे ही क्वेश्चन लेकर के आए जो कि आपके फाइनल एग्जाम का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आएगा उसी पैटर्न पर आधारित आप लोग का ये प्रश्न पत्र लेकर के आए। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक के देखना है। यहां से आप लोग का बच्चों बहुत सारे प्रश्न आपका हूबहू जो है आपके पेपर में छपने वाला है। तो बाबू, जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग है ना शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, आप काफी परेशान है, तो आराम से इस वीडियो को देख लीजिए। एंड जो भी बच्चे आप लोग काफी परेशान थे कि सर आप जो है जो नोट्स दे रहे हो वो कैसे लेंगे, तो मैं बता दूं कि उस नोट्स में आप लोग का क्या क्या चीजें रहने वाला है। तो आप लोग को बता दें कि उसमें बच्चों सब्जेक्टिव और प्लस आपका क्या रहने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जिसमें बच्चों आप प्रिंट भी कर सकते हैं, जो एक ऐसे गैस नोट्स हम लोग तैयार किया गया हमारे टीम के द्वारा, जो इस नोट्स के मदद से बच्चों पढ़ करके आप बहुत काफी कम टाइम पे बच्चों 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, ये आप लोग का जो इसका प्राइस जो था, आप लोग जानते थे कि 999 रुपए ले रहे थे, लेकिन अभी पता है इसका प्राइस मात्र बच्चों आप लोग को जो है 199 रुपीज में, है ना, 199 रुपीज में आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जा रहा है। क्या यानी ऑल सब्जेक्ट का मिल रहा है। तो जो भी बच्चे आप लेना चाहते हैं तो बच्चों इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे 9162055090, या प्ले स्टोर से बोर्ड एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जो कि चैनल के नाम पर है। ठीक है, तो 9162055090 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए बच्चों। अभी आपको बहुत ही ऑफर में मिल रहा है, मात्र 199 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का आपको जो है ना नोट्स मिल पा रहा है। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इसमें आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको OMR शीट पर आपको 35 प्रश्न का ही आंसर आपको है ना देना है, उसमें फिल करना है। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जो देख पा रहे हैं आप लोग, यानी पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां स्थापित किया गया था। आपको बताना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबू जल्दी से बताइएगा। देखिए, अगर बात करेंगे तो पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां स्थापित किया गया, मुंबई, तो आपने बिल्कुल सही लगाया। अब देखिए कब स्थापित किए गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1854 में बच्चों स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, हल्दिया पोतोसराय बच्चों ये कहां पे है ना, हल्दिया पोतोसराय की बात हो रही है, कौन सा राज्य में है आपको बताना। चलिए फास्ट आप लोग बताइएगा ये कौन सा राज्य में है। ठीक है, चलिए जल्दी आंसर दीजिएगा। देखिए, अगर इसका आंसर की बात करें बच्चों, यहां पर दिया हुआ उड़ीसा बिल्कुल नहीं होगा, कर्नाटक भी नहीं होगा। इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, बिल्कुल ये चीजें नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 30 है ना 3 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, एकदम फास्ट आंसर दीजिएगा। मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है, यहाँ किसकी बात हो रही है, मयूरभंज की बात हो रही है। देखिए मयूरभंज बच्चों कहां पे है, तो याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। कहां पे है बच्चों, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। ठीक है, अब ये बात क्या हो रही है कि वहां के कौन सी खनिज पाई जाती है, तो लौह अयस्क पाए जाते हैं। चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएंगे बाबू, लौह अयस्क। आपने बिल्कुल सही आंसर लगाए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, मणिकरण कहां पे है, कौन सा राज्य में है, आपको इसके बारे में बताना। देखिए पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है पंजाब में है ना, बिहार में है, या हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। तो देखिए मणिकरण की अगर बात करेंगे बाबू, तो ये हिमाचल प्रदेश में, और इसका आंसर आपने हिमाचल प्रदेश जो है बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन देखेंगे, पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है, या किसकी बात हो रही है, पोर्ट सईद की बात हो रही है, काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा। तो अगर पोर्ट सईद की बात करें बच्चों, तो ये किस जलमार्ग पर स्थित है, ये सुएज नहर पर जो है बच्चों स्थित है, और इसका आंसर आपने बिल्कुल है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुएज नहर को बच्चों व्यापार के लिए कब खोली गया था, तो 1869 को। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोग के लिए जितने सारे बच्चे दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बताइएगा इसमें क्या कहलाता है कि इनमें से कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। आपसे क्या पूछे गए, मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए मानव भूगोल की उपशाखा के अंतर्गत आपका जो है सांस्कृतिक भूगोल, ये मानव भूगोल के उपशाखा के अंतर्गत आएंगे। आर्थिक भूगोल भी आता है, परिवहन भूगोल भी आता है, लेकिन जलवायु विज्ञान है ना, ये इसका कोई संबंध, इसका लेना देना ही नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बाबू, डी। आपने बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नरोड़ा बच्चों, नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा है ना कहां पे स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा ये जो है उत्तर प्रदेश में किया गया था। और पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित जो किया बच्चों कहां पे किया गया है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र के कहां पे बच्चों, तो ये एकदम याद रखिएगा तारापुर, है ना,
इसकी बात कर रहा हूं मैं तारापुर, एकदम ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो स्थापित किए गए थे प्रथम, ठीक है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए कहाँ पे पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन बच्चों किस राज्य में अवस्थित है? आपको बताना कोंकण रेलवे स्टेशन पर जो है रोहा स्टेशन के बीच के बारे में बताना आप लोग को, ये कहाँ पे अवस्थित है इनके बारे में बताइए। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एकदम जबरदस्त तरीके से आप सभी बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर आंसर की बात करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल आपने क्या दिया, महाराष्ट्र आंसर दिए बाबू, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या हो जाएंगे, महाराष्ट्र, बिल्कुल बाबू सही आंसर लगाएं, ठीक है। चलिए, है ना। तो चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है मीटर गेज रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है बच्चों। देखिए किसकी बात हो रही है, मीटर गेज, है ना, रेल पटरियों की चौड़ाई के बारे में। तो आपको पता है मीटर गेज जो रेल मतलब रेल पटरियों की जो बच्चों कितना प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ये आप लोग को याद रखना है, ब्रॉड, है ना, नैरो, या उसके बाद आपका मीटर गेज। तो याद रखिए मीटर गेज की चौड़ाई जो होता है वो 1 मीटर के होते हैं, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए 1 मीटर। आपने बिल्कुल सटीक जवाब दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? या किसकी बात हो रही है, भिलाई की बात हो रही है, ठीक है। तो भिलाई हम लोग जानते हैं बच्चों कहां पे है, तो ये छत्तीसगढ़ में। आपने बिल्कुल सही लगाया, छत्तीसगढ़ जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल बाबू आपका आंसर परफेक्ट आंसर है, ठीक है। मध्य प्रदेश नहीं होगा, मणिपुर भी नहीं होगा, केरल भी नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? देखिए कृषि पर आधारित उद्योग आपको बताना है, जैसे कि सीमेंट उद्योग, क्या ये कृषि पर आधारित है? बिल्कुल नहीं है। इस्पात भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा चीनी बच्चों, जिससे किससे बनता है, गन्ना से, तो ये किससे होगा, यानी कृषि आधारित उद्योग में आ रहा है। तो इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल सही लगाएं, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? देखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो आप लोग है ना, आप लोग बताएं नोएस्टिन के बारे में तो आप लोग सुने होंगे। अब देखिए बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, है ना, अंतिम अवस्था की अगर बात करेंगे जिसमें बच्चों जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होगा, इसमें निम्न होगा। ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोग का बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। जितने सारे बच्चे बता रहे हैं जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जो क्या होते हैं, इसमें निम्न होते हैं, ठीक है बाबू। तो आपका आंसर बिल्कुल 100% सही है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वह व्यक्ति जो 183 दिनों से कम दिन काम करता है उसको क्या कहते हैं? आपको बताना है ना। जो 183 दिनों से कम काम करते हैं उसको जो हम लोग सीमांत श्रमिक कहेंगे, ठीक है। जो इससे अधिक करता है, 183 दिन से क्या करते हैं, अधिक करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य श्रमिक कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनमें से बच्चों कौन, अपकर्षक कारक। अपकर्षक कारक वह कारक होता है जो क्या करता है, आकर्षित करता है ना, जो सुख सुविधाओं को देखते हुए जो लोगों को आकर्षित करता है, तो वो जो है उन क्षेत्रों पर जाना चाहता है। जैसे कि बच्चों शहर क्या करता है, लोगों को जो है ना आकर्षित करता है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो सारी चीज की सुविधाएं है ना आसानी से मिल जाती है। औद्योगिकरण, ये भी बच्चों क्या होगा, कल कारखाना फैक्ट्री के बगल में लोग बसना चाहता है ताकि उसको क्या मिले, रोजगार मिले, ठीक है। उसकी बात करेंगे बच्चों तृतीय कार्यों की प्रमुखता, है ना, जो सेवा देना चाहता है, जो कि आसानी से बैठ करके लोग जो है क्या करना चाहता है, रुपया कमाना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों क्या करता है, ये तीनों चीजों पर जो आकर्षित करेंगे। और इसका आंसर आपने बिल्कुल क्या दिया, अगर आपने ऑप्शन डी बताया बाबू आपका आंसर बिल्कुल सही लगाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, जो कि आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छे से आपको आंसर देना बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इसमें कहता है कि मानव विकास सूचकांक का मान जो होता है वो कितने होते हैं? आप लोग को पता होना चाहिए मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन है, तो डॉक्टर महबूब उल हक, है ना, महबूब उल हक है बच्चों। ये तो आप लोग जानते हैं महबूब उल हक हो जाएंगे, है ना। अब ये भी आपको याद रखना है। हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कहते हैं इसमें कि मानव विकास सूचकांक का जो मान होता है वो कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं मानव विकास सूचकांक के बारे में, आपको पता होना इसका प्रतिपादक कौन है, डॉक्टर महबूब उल हक है ना। और ये बिल्कुल आपको याद रखिएगा, इसका जो मान के बारे में अगर पूछेंगे, क्या 0 से लेकर 0.5 होता है, या 5 से 10 होते हैं, या देखिए 90 से 100 होते हैं, या आपका यानी 0 से 1 होता है। तो याद रखिएगा इसका जो मान होते हैं ना, बिल्कुल बाबू आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसका मान हो जाएंगे यानी 0 से 1, यानी बिल्कुल सही आप लोग सटीक आंसर दिए हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अंगूर की खेती बच्चों, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं?
बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं अंगूर की खेती को जो है ना क्या कहते हैं, विटिकल्चर कहते हैं, है ना। और पीसी कल्चर बच्चों मछली उत्पादन के, है ना, मछली पालना बच्चों, ये कौन सा कहलाता है, कृषि कहलाता है, इसको पीसी कल्चर कहते हैं। सीरीकल्चर बच्चों रेशम के उत्पादन को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, सीरीकल्चर कहते हैं। तो ये इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ए। बिल्कुल बाबू आपने सही आंसर लगाए। क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन बाबू आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर बच्चों किसका नियंत्रण होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग होता है उस पर बच्चों किसका, सरकार का जो है क्या होता है, उस पर नियंत्रण होते हैं। और आपने बिल्कुल सही लगाया आंसर। देखिएगा टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ है, या किसकी बात हो रही है, टोक्यो की बात हो रही है ना। टोक्यो हम लोग जानते हैं कि जापान का राजधानी है बच्चों टोक्यो, तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा। तो याद रखिएगा टोक्यो औद्योगिकरण बच्चों केंद्र कहाँ पे है, तो जापान में। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बाबू, जापान। आपने बिल्कुल सही टिक किया है। अब देखिएगा स्वर्ण कोलट की बात हो रही है, तो स्वर्ण कोलट बच्चों संबंधित होंगे किससे होगा, तो देखिएगा इस स्वर्ण कोलट की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर आपका जो जिसमें उच्च जो है ना, अन्वेषण में उच्च क्रियाकलाप होगा इसमें, और ये जो आएगा आपका चतुर्थ एंड पंचम में आ जाएंगे, ठीक है, दोनों में आएंगे, है ना। इसका आंसर आप लोग चतुर्थ टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या दिया, 19 का आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंदन किस महादेश में अवस्थित है। जो लंदन बच्चों है ना, लंदन के बारे में बताना काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही तरीके से दे पाइएगा। अगर लंदन किस महादेश में अवस्थित बच्चों इसका अगर बात करें तो याद रखिएगा ये यूरोप में स्थित है। कहां पे स्थित है बच्चों, यूरोप में। इसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा बाबू, क्वेश्चन कहता है कि है ना, वेस्टफेलिया बच्चों किस देश में स्थित है। वेस्टफेलिया की बात हो रही है, तेजी से आंसर दीजिएगा। वेस्टफेलिया जो है किस देश में, जापान में है, बिल्कुल नहीं है, भारत में नहीं, जर्मनी में। वेस्टफेलिया बच्चों किस देश में, तो याद रखिएगा ये जर्मनी में। बिल्कुल आपको लोग जो है आंसर बिल्कुल सही दिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग बच्चों। देखिए ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग बच्चों सबसे बड़ा जो है कहाँ का, यूरोप का सबसे बड़ा जो है क्या है, मार्ग है। और इसका आंसर आपने क्या दिया, यूरोप अगर लगा दिए बाबू तो आपका आंसर बिल्कुल 100% सही आंसर दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से परिवहन का साधन नहीं है। अब देखिए परिवहन बच्चों जो वस्तु या है ना व्यक्ति को किसी स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, परिवहन कहेंगे। अब परिवहन बच्चों इसमें जो आएगा, अगर परिवहन की अगर बात करें तो याद रखिएगा परिवहन जो जैसे कि पाइपलाइन भी जो है ये क्या है, परिवहन के अंतर्गत आएंगे। नहर भी आएगा, राजमार्ग, लेकिन ये उपग्रह नहीं आएंगे, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। और इसका आंसर आपका बिल्कुल सही है। नमबिंदु बस्ती किस क्षेत्र में की विशेषता है। देखिए नमबिंदु बस्ती किसको कहा जाता है, जो बच्चों क्या होता है ना, जो विकसित नहीं होता है, बहुत ही बच्चों क्या होता है वहां पे गरीबी है ना, जो खास करके बच्चों स्लम एरिया इसको कहा जाता है ना, इन एरिया में रहता है तो नमबिंदु बस्ती में। तो याद रखिएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, मैदानी क्षेत्र में, बर्फीली क्षेत्र में या पठारियों क्षेत्र में, है ना। तो याद रखिएगा ऐसे क्षेत्र जो बच्चों का मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है मिलते हैं। और इसका आंसर आपने मरुस्थली बिल्कुल सही टिक किया। आगे देखिए किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आपको बताना क्या, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा है ना, भारतीय यूरोपीय सबसे अधिक हो जाएंगे, और सबसे कम अगर पूछे जाएंगे क्या, सबसे कम की अगर बात करें बच्चों तो बिल्कुल याद रखिएगा सबसे कम जो होगा है ना क्या हो जाएंगे बच्चों, चीनी तिब्बती हो जाएंगे। चीनी है ना, चीनी तिब्बती, बिल्कुल ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना बच्चों जो अवस्थित है वो कहाँ पे अवस्थित है, ये बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। भाखड़ा नंगल की बात हो रही है और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से आंसर दीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए तो बिल्कुल आप लोग आराम से आंसर दीजिए। भाखड़ा नंगल की बात हो रही है तो आप लोग कहिएगा कि सर सतलज नदी पर। अब भाखड़ा नंगल जो है बच्चों किस राज्य में स्थित है ना, आपसे क्या पूछे गए, ये किस राज्य में है, ये आप लोग बताइए है ना, किस राज्य में, फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन देखेंगे, गोदावरी जो बेसिन बच्चों कहाँ पे अवस्थित है, ये आपको बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। गोदावरी बेसिन के बारे में आपको बताना 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप सभी बिल्कुल सही दे रहे हैं। अगर बात करेंगे बच्चों तो ये कहाँ पे है, पूर्वी भारत में, और आपने बिल्कुल सही टिक किया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन खनन नगर नहीं है। देखिए खनन नगर की बात हो रही है, इसमें से कौन सा खनन नगर नहीं है। जैसे कि बच्चों खनन नगर के अंतर्गत खेतरी भी आता है, कोडरमा भी आते हैं, धनबाद, लेकिन पटना इसमें नहीं आते हैं। और इसका आंसर आप लोग का पटना जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ आपको नेगेटिव ढूंढना और नेगेटिव पटना ही है बच्चों इसका आंसर। चलिए देखिए झील के सहारे है ना किस प्रतिरूप की जो आदिवासी पाए जाते हैं, तो झील के सहारे जो बच्चों निहारी का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्ताकार कहते हैं बच्चों। ये चीजें आप लोग को नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया जी, एकदम जबरदस्त, गुड आंसर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, पहाड़ियों पर कौन सा आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है ना। पहाड़ों पर जो है किस तरह के जो है आदिवासी प्रतिरूप पाए जाते हैं, जो पहाड़ पठार होते हैं उस पे जो है याद रखिएगा सीरूनुमा, बिल्कुल मैंने ये आपको बताए थे, और इसको आंसर आपको बिल्कुल सही दिए हैं। भारत में वर्ग नंबर 1 के शहर बच्चों नगर की जनसंख्या जो होती है कितना होती है, वर्ग नंबर 1 पे जो शहर की जनसंख्या जो होती है वो कितना, 1 लाख से अधिक होते हैं, है ना, 10 लाख से अधिक होते हैं, या 20,000 से कम होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भारत में वर्ग नंबर 1 का शहर जो बच्चों नगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो 31 का आप लोग का बिल्कुल बाबू 100% यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर होनी चाहिए। और इसका आंसर आपने है ना 1 लाख से अधिक बिल्कुल सही दिए है ना।
चलिए देखिए कालका बच्चों एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। अब बात किसकी हो रही है बच्चों, कालका की बात हो रही है। ये किस राज्य में है ना, इनके बारे में आपको बतानी है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं। जैसे कि पंजाब में बिल्कुल नहीं, ये हरियाणा में बच्चों है ना। कालका बच्चों एक प्रसिद्ध परिवहन शहर कहाँ का है, तो ये हरियाणा का है और आपने बिल्कुल हरियाणा सही लगाया है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए क्या कहता है इसमें, इनमें से कौन बच्चों एक प्राचीन नगर है। यदि प्राचीन नगर के बारे में पूछेगा इसमें से कौन सा प्राचीन नगर, तो देखिए अगर प्राचीन नगर की बात करें बच्चों, ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जैसे नालंदा बच्चों एक प्राचीन नगर है, बहुत ही बच्चों पुराना है, ये तो आप सब जानते ही हैं है ना। एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है, चलिए जिसमें बच्चों है ना टीचर सिर्फ बच्चों उसमें है ना शायद हजारों की संख्या में टीचर रहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है इनमें से बच्चों कौन शुष्क कृषि से संबंधित है। अब बात किसकी हो रही है बच्चों, कुछ शुष्क कृषि, वैसे कृषि जिसमें बच्चों क्या पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक है, वैसे कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। जैसे कि इसमें आपका क्या जाएगा, धान तो इसको पानी चाहिए तो नहीं होगा है ना, गन्ना भी पानी चाहिए भी नहीं होगा। तो इसका बाजरा बच्चों बिल्कुल सही है, बाजरा गेहूं हो गया है ना, ये सब जो क्या हो जाएंगे बच्चों, ये आपका शुष्क कृषि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आप देखिएगा ऑपरेशन फ्लड है ना, ऑपरेशन फ्लड की बात हो रही है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको अच्छे से एकदम बिल्कुल समझना है। ऑपरेशन फ्लड ये जो बच्चों किससे होता है, दूध से उत्पादन से संबंधित है ना, जिसका बच्चों है ना ये कहाँ से, दूध का यानी दुग्ध जो क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, तो याद रखिए गुजरात से शुरू हुए थे, गुजरात से याद रखिएगा, और कब यानी 1900 है ना 7 को शुरू हुए थे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना और इसका आंसर दूध से हो जाएंगे बिल्कुल। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, भारत में सिंचाई का जो साधन है बच्चों किस तरह का, जो यहाँ के लोग जो है किस तरह सिंचाई करते हैं, यानी खेतों को जो सींचते बच्चों किस तरह करते हैं, तालाब के माध्यम से भी करते हैं, उसके बाद कुआं के माध्यम से करते हैं, नहर के माध्यम से, यानी उपयुक्त में से सभी बाबू आपने बिल्कुल 100% सही लगाए। भारत में जल संसाधन का से संबंधित समस्या क्या है, तो भारत में जो जल को लेकर के एक बहुत बड़ा समस्या है बच्चों, तो वो कौन कौन सा समस्या है, वितरण है ना, वितरण की वजह से बच्चों यहाँ एक समस्या है बच्चों, जल उसका उपलब्धता बच्चों, हर जगह आपको जो है मीठी जल नहीं मिलेंगे। ठीक है, कहीं मिलेंगे तो आयरन का गुणवत्ता जो है कहीं हर जगह का सेम नहीं मिलेगा आपको, तो याद रखिएगा इसका यही कारण है और इसका आंसर आपने बिल्कुल डी करेक्ट आंसर दिया है। क्वेश्चन देखेंगे, लोहा एश के मुख्य क्षेत्र बच्चों बताना है आपको, किसके बारे में बताना है आपको, लोहा एश के मुख्य क्षेत्र के बारे में बताइएगा है ना, मणिपुर, झारखंड या यानी कर्नाटक या कहाँ हो जाएंगे, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोग सही आंसर दीजिएगा। 38 का आपका जो है जाएंगे कर्नाटक बता रहे हैं ना। चलिए बाबू बहुत बढ़िया जी, आप लोग ने बिल्कुल सही दिए है ना, तो आंसर झारखंड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो कर्नाटक में भी आते हैं इसमें। आगे देखिए मोनाजाइट जो बच्चों पाए जाते हैं कहाँ पे, याद रखिएगा मोनाजाइट की बात हो रही है, जल्दी से बताइए। 39 नंबर क्वेश्चन का आपको मोनाजाइट के बारे में बताना है, तो याद रखिए मोनाजाइट बच्चों ये केरल से संबंधित था और इसका आंसर आपने केरल दिया है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। क्वेश्चन देखिएगा लांबा बच्चों, लांबा की बात हो रही है, किससे संबंधित है इसके बारे में आप बताइए, बहुत आसानी से आप लोग इसका आंसर को दे सकते हैं और मुझे उम्मीद है आप लोग दे पाइएगा। जैसे बच्चों लांबा है ना बच्चों, ये पवन ऊर्जा से संबंधित है। पवन ऊर्जा कैसा होता है, ये एकदम बिल्कुल ये इस टाइप का होता है ना, टरबाइन होता है। ये जो बच्चों क्या ये क्या पवन ऊर्जा जो है उत्पन्न करता है इससे है ना, तो याद रखिएगा ये जो लंबा जो बच्चों के संबंधित हो जाएगा पवन ऊर्जा से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कोयला जो मिलता है बच्चों कहाँ पे मिलता है ना, किसकी बात हो रही है बच्चों, कोयला की बात हो रही है, जल्दी से बताइए कोयला जो है कहाँ पे मिलते हैं। तो अगर बात करेंगे बच्चों कोयला कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले बात यह है 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट एंड पीट होते हैं। अब देखिए बच्चों ये कहाँ पे मिलता है कोयला, तो याद रखिएगा जो झाड़िया बच्चों झारखंड का, ये फेमस है काफी इसके लिए। आगे देखिए जनसंचार का माध्यम बच्चों आपको बताना है, जनसंचार का अगर माध्यम की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा इसमें आपका टेलीविजन भी आ जाएंगे, रेडियो भी आ जाएंगे, समाचार यानी बिल्कुल सभी आ जाएंगे, इसका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन जो है सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। आपको क्या पूछना बताया गया है, सामाजिक भूगोल की उपशाखा के अंतर्गत जो आएंगे बच्चों वो कौन सा भूगोल आ जाएंगे, एकदम नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया जी, देखिए अगर सामाजिक भूगोल के अंतर्गत बात करेंगे तो आपका जो है क्या सैन्य भूगोल, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आएगा, संसाधन भूगोल तो होगा नहीं। उसके बाद आंसर आपका चिकित्सा ही भूगोल हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन देखिएगा, स्थानिक संगठन जो भौगोलिक बच्चों अध्ययन का उपागम रहा है, बताइएगा स्थानिक संगठन जो भौगोलिक अध्ययन का उपागम जो रहा है बच्चों क्या होगा इसका आंसर, तो याद रखिएगा वो उपागम जो 1950 से 59 यानी बिल्कुल इसका सटीक जवाब है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गया था, यानी हो गई है, तो देखिए 7 बिलियन के बारे में पूछे हैं। जैसे कि बच्चों है ना 6 अरब बच्चों, 6 अरब यानी 6 बिलियन की अगर बात करेंगे तो ये 1900 है ना 99 को, ये तो आप लोगों को पता है, और ये 2020 में बच्चों आपका जो है 7 बिलियन यानी 7 अरब हो गए, ये चीजें आप लोग को नोट करना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, इन देशों में बच्चों कौन जनांकी के संक्रमण की अंतिम अवस्था है, तो बताइए कौन सा जो इनमें से इन देशों में से कौन जो है जनांकी संक्रमण की जो अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि अंतिम अवस्था के बारे में आप लोग सही तरीके से दीजिएगा। देखिए अगर अंतिम अवस्था की बात करें तो बांग्लादेश नहीं आता इसमें, श्रीलंका भी नहीं आते, जापान आते इसमें, ये जो अंतिम अवस्था में पाए जाते हैं है ना। आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के बच्चों आयुलिंग पिरामिड की आकृति, देखिए आयुलिंग पिरामिड जो होता है बच्चों वो 3D टाइप्स होते हैं है ना,
तो आप लोगों को पता है ये जो आकृति जो होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया का जो आकृति बच्चों किस आकार का है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बाबू, त्रिभुजाकार बता रहे, कोई घंटीनुमा बता रहे हैं ना, तो याद रखिएगा इसका आंसर त्रिभुजाकार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन बच्चों विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन है, तो मैंने बता दिया आपको एलन सी सैंपल यानी हम्बोल्ट, एलन सी सैंपल हो जाएंगे। और याद रखिएगा ये आपका जो है बच्चों अमर्त्य सेन, ये जो मानव विकास सूचकांक के जो है संबंधित ये भी है, सॉरी मतलब ये एलन सी सैंपल हम्बोल्ट ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का आंसर 48 का बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोग का है ना, बिल्कुल सही आंसर है ना। तो देखिए अमर्त्य सेन सॉरी होगा ये तो आप लोग गलत दिया गया है, इसमें आपको बताना कि इसका जो आंसर होगा ना बच्चों क्या हो जाएंगे, अमर्त्य सेन, यानी इसका सही है, राइट आंसर है अमर्त्य सेन। अगर आपने आंसर दिए तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है इसमें कि इनमें से कौन जो है चालवासी पशुचरण से संबंधित है। देखिए चालवासी पशुचरण बच्चों जो कि अपना है ना अपने पशुओं के साथ बच्चों अपने जीवन यापन करते हैं, तो इसमें से बताना वो कौन सा पशु आता है उसके अंतर्गत। जैसे इसमें आपका लामा आ जाएंगे है ना, लामा आ जाएंगे, याक आ जाएंगे, रेंडियर भी आ जाएंगे, तो उनमें से सभी बच्चों इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल आपने सटीक आंसर दिए। ठीक है, चलिए है ना, इनमें से चालवासी पशुचरण के बारे में बताना है। ठीक है, अगर चालवासी पशुचरण की बात करें तो ये सभी नहीं होगा, सॉरी ये आंसर सिर्फ इसका ना क्या हो जाएंगे, लामा ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग लामा नोट कर लीजिएगा। चलिए काफी आप लोग अच्छे से आंसर दे रहे हैं, लामा की अगर बात की जाए तो बच्चों आपने सही दिए हैं। आगे देखिए इनमें से कौन व्यापारिक अनन कृषि से संबंधित है ना, व्यापारिक अनन कृषि के बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो अगर बात करेंगे बच्चों तो इसमें आपका गेहूं भी आ जाएंगे, राई आ जाएंगे, जौ आ जाएंगे, इनमें से सभी आपने बिल्कुल सही टिक किए हैं। आगे देखिएगा इनमें से कौन बच्चों पशु आधारित उद्योग से संबंधित है। तो देखिए पशु से बच्चों जैसे कागज ये वन आधारित उद्योग है, ये तो होगा ही नहीं, लो भी नहीं होगा। अब देखिए बच्चों ऊन बच्चों ये पशु से होता है ना, जो भेड़ के जो है ऊन से बच्चों मतलब है ना बाल से क्या बनते हैं, ऊन जो है ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा पशुओं से ही बनाए जाती है ऊनी वस्त्र। ठीक है, तो इसका जो है आंसर बिल्कुल सही है। इन कोयलाओं क्षेत्र में कौन जो है जर्मनी में स्थित है, तो आप बताइए इसमें से जर्मनी में जो है कौन सा कोयला क्षेत्र जो स्थित है, तालचार बिल्कुल नहीं, रूर बच्चों ये कहाँ पे है, जर्मनी में है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा इनमें से कौन तृतीय सेवा नहीं है, जो हमें सेवा यानी जो सेवा प्रदान करता है वो तृतीय के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो नहीं करता जैसे कि परिवहन सेवा प्रदान करता है, बैंक भी करता है, संचार भी करता है, नीति निर्धारण नहीं करते, और इसका आंसर आप लोग ने बिल्कुल सटीक दिया। सीमांत सड़कों का जो संबंध बच्चों को किससे, आप बात किसकी हो रही है, सीमांत सड़कों की बात हो रही है। 54 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल उम्मीद है इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही लगाइएगा। तो देखिएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से बिल्कुल नहीं, ये जो है पहाड़ी सड़कों से हो जाएंगे, और चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा है ना, ये सॉरी ये माफी चाहेंगे, ये आंसर जो होगा आपका यानी पहाड़ी से ही होगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से होगा। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल देखिए क्वेश्चन में आपको ऑप्शन तटीय सड़कों से नहीं होगा, ये तटीय सड़कों से नहीं होंगे, इसका आंसर आपका जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से हो जाएंगे। इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया, आंसर ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बी परफेक्ट आंसर। ट्रांस साइबेरियन बच्चों रेल मार्ग बच्चों आपको बताना है, काफी लंबा है ना। अब देखिए बच्चों क्या कहता है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में आपको बताना है ना। तो अगर बात करेंगे इसका तो आंसर हो जाएंगे क्या बच्चों, रूस का है ना, बिल्कुल ये चीजें आप लोग ने सही दी है। आगे देखिएगा इन शब्दों में किसका प्रयोग बच्चों अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है, देखिए है ना, डंपिंग किया जाता है, मुक्त व्यापार भी करते हो व्यापार, तो ये सभी का इस्तेमाल करते हैं, और बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट है। अब बात किसकी हो रही है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, तो इसका स्थापना 1995 को है ना, इसको यानी WTO भी बोलते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, गेट हुआ करता था, जो कि इसका स्थापना 1948 में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लोएंस मैदान में जो किस प्रकार का घर पाया जाता है, यहाँ किसकी बात करिए है, लोएंस के मैदान पे जो किस प्रकार की जो है कृषि पाई जाती है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग को एकदम आराम से बताना है। तो वहां जो बच्चों है ना झोपड़ी वाले जो है ना क्या पाए जाते हैं, प्रकार के जो घर पाए जाते हैं, इनमें कौन बच्चों, नियोजन नगर है। तो नियोजन मतलब एक नियोजित तरीके से है ना, मैपिंग तरीके से बच्चों बनाया जो गया है बच्चों, एक योजनाबद्ध तरीके से तो बच्चों वो कैनबरा को बनाया है। इसका आंसर आपने बिल्कुल, और पता ये ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है, ये तो आप लोग को बिल्कुल पता ही है। ठीक है बाबू, चलिए तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से नोट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जनसंख्या घनत्व का संबंध बच्चों किससे है ना। तो जनसंख्या घनत्व बच्चों निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने कई बार बताया आपको है ना, स्त्रियों की संख्या बड़े पुरुषों की गुना आपको क्या करना है, 1000 करना है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएंगे बाबू, तो याद रखिएगा इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल क्या हो जाएंगे, परफेक्ट आंसर है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल बच्चों इसका सही लगाए हैं। ठीक है, आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है क्या ग्रामीण आबादी के बारे में आपसे पूछे गए हैं, तो बताइएगा आबादी जो है कितने थे बच्चों, 69%, बिल्कुल सही लगाए। ठीक है, चलिए भारत में ग्रामीण आदिवासियों के प्रकारों की कुल संख्या कितनी है, तो कितने टाइप्स के जो है लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा
उसमें जो आएगा बच्चों 14 बच्चों, बिल्कुल ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए कहता है कि इन शहरों में बच्चों कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है, पश्चिम भारत में जो अवस्थित जो है कौन सा शहर है, इसमें से आपको बताना है। तो देखिएगा जैसे कि आपका जो है ना राजकोट है ना, जो कि कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में है, तो ये तो होगा ही गुजरात। धनबाद तो इसका नहीं होगा, उत्तर भारत में ही है। पुरी उड़ीसा, अब देखिए ये तो बच्चों क्या हो जाएगा, पूरब में है। अब देखिए आपको बताना क्या हो जाएंगे 62 नंबर क्वेश्चन का, बाबू आप लोग एकदम अच्छे से बताइए। और इसका आंसर आपको राजकोट जो कि कहाँ पे पड़ता है बच्चों, गुजरात में, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, सड़क किस भूमि वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो ये गैर कृषिगत भूमि बता रहे हैं काफी बच्चे, तो याद रखिएगा ये जो आएंगे बच्चों ये गैर कृषिगत भूमि के अंतर्गत आएंगे। किसमें आएगा, याद रखिएगा गैर कृषिगत भूमि के अंतर्गत आएंगे। आगे देखिए क्या कहता है इसमें, कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है। देखिए सबसे ज्यादा बच्चों सूर्यमुखी उत्पादन करने वाले राज्य आपको बताना है इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो याद होगा आप लोग को, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश बाबू आपने सही लगाया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन बच्चों जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है। देखिएगा ये जो होगा इसमें है ना हरियाली प्रोजेक्ट, नीरू पीरू, नहीं ये जो आपका हो जाएंगे नीरू पीरू, मतलब नीरू मीरू बच्चों, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा है ना, बराक नदी बेसिन बच्चों कहाँ पे स्थित है। बराक नदी बेसिन के बारे में आप लोग को बतानी है, जल्दी से बताइए। देखिए पश्चिमी भारत में है ना, दक्षिण भारत में, उत्तरी भारत में आपका यानी है ना, उत्तरी भारत में आपका यानी उत्तर पूर्वी भारत में। तो चलिए चीज आप लोग को एकदम अच्छे से समझना है, बराक नदी बेसिन के बारे में है ना बतानी है आपको, ठीक है बाबू। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, उत्तर पूर्वी भारत में, आपने बिल्कुल बाबू सही लगाए हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में पाया जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी बताइएगा, तो ये कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। तो याद रखिए 67 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे बाबू, 20%, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका जो है 20% होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ नहीं, 25% आप मान लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन बच्चों खनिज अन्वेषण से संबंधित है। तो देखिए खनिज अन्वेषण से संबंधित जो होगा बच्चों वो कौन सा हो जाएंगे। तो चलिए खनिज अन्वेषण से संबंधित आपका जो है क्या हो जाएगा, ONGC बच्चों, ये बिल्कुल इससे संबंधित है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा भरमौर जिला बच्चों कहाँ पे है ना, भरमौर जिला की बात हो रही है, जल्दी से बताइएगा। भरमौर जिला बच्चों कौन सा जिला में है ना, भरमौर जिला कौन सा राज्य में है। तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश का है, नहीं बिहार का, नहीं राजस्थान, ये केरल का बच्चों, इसका आंसर आपने बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। आगे देखिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, भील है ना जनजाति मुख्यतः केंद्रित होते हैं। जो भील जनजाति होते हैं बच्चों, ये किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बच्चों संलग्न है, सबसे ज्यादा बच्चों क्या होते हैं केंद्रित होते हैं। तो इनके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है बाबू। चलिए तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएंगे है ना, तो इसका आंसर आपका झाबुआ जिला, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों को उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है हर जगह शेयर करेंगे, ताकि इससे आपके दोस्त